नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विजय ढाका अपने चैनल पर विजय ढाका किसान के दोस्त पर आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे चने की फसल में। अब ये चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि चना एक बहुत अच्छी पैदावार देने वाला किसान की हितकारी फसल है, जिसके अंदर किसान भाइयों अब जो स्टेज चने की है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज मानी जाती है। इस स्टेज के अंदर किसान भाइयों क्या देना है हमें, पहला पानी लगाने का ये टाइम आ गया है। किस स्टेज पे हमें पानी देना है, किस स्टेज पे नहीं देना है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए किसान भाइयों, अपने विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान के दोस्त पर आप अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और किसान भाइयों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अन्य किसान भाइयों के साथ आप शेयर करें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब दूसरा महीना फरवरी का महीना आ गया है और इस महीने में आप देख ही रहे होंगे कि चने ने फूल लेने, फ्लोरिंग पे आना स्टार्ट हो गया, फूल लेने लग गया है। तो किसान भाइयों, ये सबसे क्रूशल स्टेज होती है जहाँ पे किसान की थोड़ी सी गलती इस फसल के लिए बहुत भारी है और थोड़ी सी समझदारी आपको एक अच्छा प्रोडक्शन दिला सकती है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं इस महीने में यदि पर्याप्त नमी पहले से अब कहीं बारिश पड़ गई है या पर्याप्त नमी अगर आपके चने के अंदर है तो पानी देने की गलती भूल कर भी किसान भाइयों ना करें जब फ्लोरिंग स्टेज हो। अगर फ्लोरिंग ले रहा है चना और बारिश भी नहीं हुई है और चने के अंदर पानी की व्यवस्था आपको करनी होगी। पानी इस स्टेज पे जो फ्लोरिंग ले रहा हो तो किसी भी फसल के अंदर जहाँ पे जैसे गाभे पे गेहूँ हो तो उस स्टेज के अंदर पानी सबसे इम्पोर्टेंट होता है और हमें अपने चने को पानी देना पड़ेगा। पानी देने के बाद किसान भाइयों, क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा इस फसल के अंदर आवश्यकता नहीं होती है, यदि हमने बिजाई के टाइम में अच्छी खाद वगैरह दे दी है तो इस टाइम हमें नीचे से कुछ नहीं देना है। बस नीचे से पानी देते वक्त जब आप फर्स्ट पानी दे रहे हो तो नीचे से आधा किलो फंगीसाइड, जो मैंने आपको बता भी रखा है कि जब पहले पानी दो तो आधा किलो फंगीसाइड नीचे से आप दे सकते हैं। वो मिट्टी में मिला के भी डाल सकते हैं, यूरिया वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे जिस ये चना मैं देख रहा हूँ काफ़ी ग्रोथ पकड़े हुए हैं। अब तो किसान भाइयों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र हमें देना होगा इस स्टेज के अंदर ताकि हमें एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं 05234 का। फास्फोरस और पोटास दोनों की इस फ्लोरिंग स्टेज के ऊपर चने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और किसान भाइयों, यहाँ पे एक ध्यान रखने योग्य बात और भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज वो भी शुरू हो जाती है कि जैसे फ्लोरिंग से अब टाट बोलते हैं या कवर बोलते हैं चने का, जो चना बनाएगा उस टाइम इल्ली की हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, लट की। तो उस लट से चने को बचाने के लिए आप 05234 के साथ इमामेक्टिन 5% 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करें। और 05234 1 kg पर एकड़ के हिसाब से यदि आप अपने चने पे यूज करते हो, एक तो चने की ग्रोथ नहीं रुकेगी, प्रॉपर धीरे धीरे चलती रहेगी। दूसरा, इसके साथ 34% जो पोटास जाएगा वो अपने दाने को एक नंबर का सुदृढ़ और तैयार करेगा। और किसान भाइयों, यदि यहाँ पे दो स्टेज होती है, एक तो अत्याधिक वेजिटेटिव ग्रोथ। यदि आपका चना आपको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ पकड़ चुका है और फ्लोरिंग कम ले रहा है तो उस स्टेज पे हमें क्या करना होगा। तो उस स्टेज पे किसान भाइयों, आप गोदरेज कंपनी की डबल का चुनाव भी कर सकते हैं। वही फ्लोरिंग स्टेज के ऊपर ज़्यादा बेटर रहेगी। वो एक अपनी सामान्य वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको सामान्य कर देगी और फ्लोरिंग स्टेज के ऊपर परागण का काम बहुत बढ़िया, जो गोदरेज के डबल के नाम से आती है, ये बहुत बढ़िया करती है। और इसकी आप 10 दिन के अंदर यदि 2 स्प्रे लगा देते हो, पहली स्प्रे के अंदर आपको 100 ml डोज लेनी है 1 एकड़ के लिए और दूसरी स्प्रे के अंदर आपको 50 ml डोज लेनी है 1 एकड़ के लिए। तो आपको बहुत अच्छा फ्लोर देखने को मिलेगा, ज़्यादा फ्लोरिंग आएगी और चना भी एक नंबर का बनेगा। लेकिन यदि आपने पानी दिया है और आपका चना सामान्य चल रहा है और फ्लोरिंग उठा रहा है तो आप 05234 का यूज करेंगे तो चने के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर एक हो सकता है 05234 के साथ यदि आपने बोरोन और यूज कर दिया तो बहुत ही बढ़िया अपने को रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। हाँ, इस स्प्रे के साथ आप कीटनाशक का यूज करना न भूलें किसान भाइयों। इमामेक्टिन 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप यूज करोगे तो आपके चने का एक नंबर का प्रोडक्शन रहेगा, आपका चना देखने योग्य बनेगा। किसान भाइयों, ये ज़रूरी स्टेज थी जहाँ पे मेरे को चने के बारे में किसान भाइयों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब की बार बहुत बड़ी मात्रा में चने की फसल किसानों के द्वारा ली जा रही है। ये एरिया बड़ा है, इसलिए क्योंकि आपने सरसों के अंदर मरगोजे की पिछली साल बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसके कारण चने का एरिया काफ़ी बड़ा है। लेकिन
भगवान करे कि मौसम ठीक ठाक रहे, क्योंकि चना एक मौसम की मार से ही मर सकता है, बाकी नहीं मरेगा। इसलिए किसान भाइयों, आपकी अच्छी चने की फसल हो, अच्छा आपका उत्पादन हो, इसलिए इस स्टेज के बारे में मैंने आपको पूरे तरीके से समझा दिया है। यहाँ पे 0 बाउंड 34 करने के बाद लास्ट स्प्रे किस चीज़ की करनी है वो हम आगे किसी वीडियो में जब टाइम आएगा तो ज़रूर उसको विस्तार से आपके साथ उसको शेयर करेंगे। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।